साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां शाहजहानाबाद इलाके में रहने वाली 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर करने वाले आरोपी की बहन चंचल का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन सामने आया है। 35 साल की इस महिला के मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीर मिली है। साथ ही बिल्डिंग के लोगों का कहना है कि लड़कियों से शादी कराने के लिए और चंचल कुंवारे लड़कों को तलाश करती थी। इसके बाद 2 से 2.5 लाख रुपए में सौदा कर शादी कराती थी। उसने मल्टी में रहने वाले कई लड़कों को ये ऑफर भी दिया था। उन्हें लड़कियों के फोटो भी भेजे थे, जिसके आधार पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 5 साल की मासूम के साथ में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने अब उसी आरोपी के परिवार की पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। उसके बाद में कई बड़े मामले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां आरोपी की बहन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला एंगल भी निकलकर सामने आया। बहरहाल पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गई है। रंजना, जिस प्रकार से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। जी अनुपमा, बिल्कुल जिस तरीके से बच्ची के आरोप में गिरफ्तार हैं मां और बेटी, उसमें जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी, उसमें एक के बाद एक कई तरह के जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से पुलिस और पूछताछ करेगी, उसमें कई और ऐसी चीजें हैं जो अभी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो आरोपी की बहन है, उनका जो कनेक्शन है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके मोबाइल को जब पुलिस ने खंगाला था तो उसमें कई लड़कियों की जो तस्वीरें हैं वो भी निकली हैं। और ये तस्वीरें क्यों और कहां से आई हैं, और क्या मानव तस्करी से भी इन तस्वीरों का कोई कनेक्शन है, या फिर सिर्फ लड़कों से शादी कराने का जो झांसा है यहीं तक सीमित था, या फिर इसके पीछे जो लड़कियों की जो तस्वीरें हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कनेक्शन है, क्योंकि जो आपराधिक इनका रिकॉर्ड है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है। तो कब, कहां और कैसे किया है, और क्यों ये जो पूरा परिवार है 6 से 7 महीने में अलग अलग जगहों पर किराए से मकान लेता था। तो इस पूरी आपराधिक बैकग्राउंड को लेकर जो पुलिस है बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि ये जो सारी चीजें हैं वो एक एक करके सामने आ सके। और इस पूरे मामले को लेकर अभी अनुपमा, जिस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है उसमें कई और चीजें अभी निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल रंजना, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में और कौन कौन से बड़े खुलासे हैं जो कि इस पूरी घटना के बाद में होती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।